नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं उन खलनायकों की कहानी जिन्हें बनना तो नायक था लेकिन खलनायक बन गए। आज के इस एपिसोड में हम रोजाना की तरह उज्जैन के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर रहे दुर्लभ कश्यप से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताने वाले हैं। अब सवाल करना हमें अच्छा तो नहीं लगता कि आप दुर्लभ कश्यप को जानते हैं या नहीं, सीधी सी बात है, जानते ही होंगे। तो अगर आप दुर्लभ कश्यप को जानते हैं तो दुर्लभ कश्यप के दो दोस्तों को भी जरूर जानते होंगे। पहला राजदीप मंडलोई और दूसरा अमन शूटर। आज के इस वीडियो में हम दुर्लभ कश्यप के इन जिगरी दोस्तों के बारे में बताने वाले हैं। राजदीप मंडलोई और अमन शूटर दुर्लभ कश्यप के वो दोस्त हैं जो उनके साथ बचपन से ही रहा करते थे और गाहे बगाहे सोशल मीडिया पर लाइव आकर दुर्लभ कश्यप की चर्चा करते हुए भी दिखाई दे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अमन शूटर के बारे में। अमन शूटर जो कि दुर्लभ कश्यप का जिगरी यार है और दुर्लभ कश्यप की दोस्ती उसके लिए क्या मायने रखती है, ये जानना हो तो हम आपको बताते हैं। अमन जब से दुर्लभ कश्यप इस दुनिया से रुखसत हुआ तब से गरीबों और असहायों की मदद करता है और लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित भी करता है। अमन सोशल मीडिया पर लाइव आकर कई बार दुर्लभ कश्यप के बारे में बातें करता है, जो कि दुर्लभ कश्यप के बारे में जानने वाले लोगों के लिए एक उम्मीद की तरह है। फिलहाल अमन ग्रेजुएट है और अपना बिजनेस भी करता है और मध्य प्रदेश के बाहर रहता है। साफ शब्दों में कहें तो अब अच्छे काम करता है। दूसरा दोस्त है राजदीप मंडलोई, जिसे लोग नाम और चेहरे दोनों से जानते हैं और राजदीप भी दुर्लभ का खास दोस्त कहा जाता है। राजदीप मंडलोई भी दुर्लभ कश्यप के जाने के बाद अब सिर्फ अच्छे कामों के लिए लोगों को प्रेरित करता है, ना कि गलत कामों के लिए। राजदीप भी एक अच्छे खासे पढ़े लिखे संपन्न परिवार से ताल्लुक रखता है। घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, एक रॉयल परिवार। राजदीप मंडलोई की माताजी एक डॉक्टर और पिताजी बाबा महाकाल के मंदिर में ऊंचे पद पर है। राजदीप भी अपना बिजनेस करता है और उज्जैन से बाहर ही रहता है। लेकिन एक सवाल जो लोगों के मन में अक्सर घूमता है कि दुर्लभ कश्यप के दोस्त अगर इतने अच्छे थे तो उस रात दुर्लभ कश्यप की मदद क्यों नहीं की। और गद्दार, धोखेबाज और न जाने किन किन शब्दों का इस्तेमाल लोग करते हैं। तो चलिए इस बारे में भी हम आपको सच्चाई ही बता देते हैं। दरअसल जो लोग ये कहते हैं कि उस रात दुर्लभ कश्यप के दोस्त उसे छोड़कर भाग गए थे, वो गलत कहते हैं, क्योंकि उस रात दुर्लभ कश्यप को कोई छोड़कर नहीं भागा था, बल्कि जब शहनवाज को दुर्लभ कश्यप ने गोली मारी थी उसके बाद ही राजदीप मंडलोई ने कहा था कि पहलवान चल निकलते हैं। उस वक्त वहां पर एक मॉब इकट्ठी हो चुकी थी, जिनसे 6 लोगों का सामना कर पाना मुश्किल था और सब लोग वहां से जाने लगे। लेकिन दुर्लभ कश्यप का अपना वसूल कहिए या दुर्भाग्य, वो गलत दिशा में चला गया, जहां एक गली के बाद रास्ता ही खत्म हो गया था और फिर भीड़ ने उसे घेर लिया और वो मारा गया। लेकिन इसमें दुर्लभ के दोस्तों की गलती कहना कहीं से सही नहीं लगा, क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर आप उस परिस्थिति में हैं तो आप क्या करेंगे। सोचकर आपको आपका जवाब मिल जाएगा। जाहिर सी बात है, आप भी अपनी जान बचाकर वहां से जाएंगे। राजदीप मंडलोई समेत दुर्लभ कश्यप के सभी दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की थी। दुर्लभ कश्यप ने भी खुद को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो उनके चंगुल में फंस गया और बाकी सब वहां से निकलने में कामयाब हो गए थे। तो ये थी उस रात की पूरी सच्चाई, जिसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता रहा है और इसमें कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। लेकिन आज जब हमारी बात दुर्लभ कश्यप के दोस्तों से हुई तो हमें सारी सच्चाई जब मालूम पड़ी तो हमने सोचा क्यों ना एक बार फिर से करेक्शन करके एक वीडियो बनाई जाए और सच्चाई को ही रखी जाए। इस वीडियो को देखकर आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए बीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।